जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल से दूसरा महीना शुरू हो गया, चतुर्मास का दूसरा महीना। तो ये महीना आपको दही नहीं खानी है। अभी आप साग खा सकते हो, हरी पत्ती वाले जो भी साग आप खा सकते हैं, मगर दही वर्जित। इस महीना पूरा दही वर्जित है। फिर अगले महीना दूध वर्जित होगा और अंतिम महीना जो है कार्तिक महीना में आपको उड़द दाल छोड़नी होगी। तो आप अभी जो है दही मत खाइएगा, ठीक है। तो आज बड़ा विशेष दिन है हम लोगों के लिए। क्यों, इस चीज का कौन सा विशेष दिन है आज? आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। अरे वो श्रील प्रभुपाद जी आज ही के दिन अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। तो मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद लीलामृत से ही कुछ पढ़े आज। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले का थोड़ा सा, फिर अमेरिका के लिए कैसे निकले थे वो थोड़ा सा हम प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। श्रील प्रभुपाद जी का कितना दृढ़ संकल्प था, उनके गुरु महाराज जी के वाक्यों के प्रति, उनकी आदेश के प्रति, वचनों के प्रति कितना दृढ़ श्रद्धा थी, इससे पता चलेगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी, आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी पहले एक बार आके सुमति मुरारजी जो अपना वो पानी जहाज है ना, जहाज का वो मालकिन थी माता जी सुमति मुरारजी। तो सुमति मुरारजी के पास आके श्रील प्रभुपाद जी, माता जी पहले हेल्प की थी प्रभुपाद जी को किताब छपाने के लिए। प्रभुपाद जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी मैं किताब छपाना चाहता हूँ, तो उन्होंने उनको हेल्प की थी। तो उनका बड़ा आशा था श्रील प्रभुपाद जी का कि सुमति मुरारजी जो है ये हेल्प कर सकती है, क्योंकि ना इसकी जहाजें जाते हैं, मालवाही जहाज जाते हैं विदेशों में। तो मेरे गुरु महाराज जी का मुझे आदेश हुआ है कि मैं विदेश में प्रचार करूं, तो मुझे माता जी चाहेगी तो उनकी जहाज में मुझे भेज सकती है। तो एक बार आके माता जी के रिक्वेस्ट करने के लिए आए, तो उनको ये जो उनकी सेक्रेटरी था वो उनको मीन्स मिलने नहीं दे रहे थे। बोले कि नहीं नहीं अभी सुमति मुरारजी जी नहीं मिल पाएंगे। फिर बोले मैं पूछ लेता हूँ, आपको क्या पूछना है बताओ मैं पूछूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि मुझे अमेरिका जाना है, तो आप जहाज में टिकट चाहिए। तो उन्होंने पूछा तो सुमति मुरारजी मना कर दी। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़ा निराशा हुए, मना कर दी करके। वो बड़ा आशा से आए थे कि मुझे हाँ करेंगे। खैर जो भी है, दूसरी बार श्रील प्रभुपाद जी आए और जो उनके सेक्रेटरी था उनका नाम था चौकसी सेक्रेटरी का नाम चौकसी। चौकसी। हाँ, तो अभी श्रील प्रभुपाद जी वापस आके चौकसी से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन भक्ति वेदांत तो स्वामी जाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने श्रीमान चौकसी से कहा कि वे श्रीमती मुरारजी को मनाए और श्रीमान चौकसी को समझाया कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सज्जन अमेरिका जाने और वहां के लोगों के बीच प्रचार करने को बहुत उत्साहित है। लेकिन जब श्रीमान चौकसी ने ऐसा कहा तो श्रीमती मुरारजी ने फिर मना कर दिया। चौकसी जाके वापस बोले श्रीमती मुरारजी को, सेक्रेटरी थे, तो श्रीमती मुरारजी मना कर दी और बोली कि स्वामी बहुत वृद्ध है और वहां बहुत सर्दी होती है, वे वापस नहीं आ सकेंगे और इसमें संदेह है कि वे वहां कुछ कर सकेंगे। इतना ठंडी में क्या करेगा ये बूढ़ा, उधर जाना चाहता है। ये ना तो कोई प्रचार कर पाएगा, वापस ही नहीं आ पाएगा इंडिया में, वही मर जाएगा ठंडी में। इतना ठंडी देश में कैसे रहेंगे? अमेरिका में लोग इतने सहयोगपूर्ण नहीं है और शायद वे उनकी बात सुनेंगे नहीं। जैसे भारत में लोग धार्मिक होते हैं, संतों को आदर देते हैं, तो यहाँ पर तो लोग फिर भी स्वामी जी को हेल्प कर लेंगे। मगर अमेरिका में सब नास्तिक है, कौन स्वामी जी को हेल्प करेंगे? ये चौकसी को श्रीमती मुरारजी बोल रही है जब वो जाके बोले स्वामी जी का बड़ा इच्छा है जाने के लिए। श्रीमान चौकसी की प्रभावहीनता से निराश
होकर भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमती मोरारजी से व्यक्तिगत साक्षात्कार की मांग की। जब वो आके बोले कि श्रीमती मोरारजी ने मना किए, तो प्रभुपाद जी बोले कि मुझे एक बार पर्सनली मिलने दीजिए, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वह मंजूर हो गई और श्वेत केस दृढ़ निश्चयी भक्ति वेदांत स्वामी ने जोरदार प्रार्थना की। हाँ, वो मंजूर हो गया। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी को मिलना मंजूर हो गया। और भक्ति वेदांत स्वामी कहते हैं श्वेत केस, 70 साल की उम्र था प्रभुपाद जी का, बाल सफेद हो चुका था। स्वामी ने जोरदार प्रार्थना की, कृपा पूर्वक मुझे एक टिकट दीजिए प्लीज। प्रभुपाद जी हाथ जोड़ के सुमति मोरारजी की चरणों में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मुझे एक टिकट दे दीजिए आपकी जहाज में। आप सोचिए कितना उनके प्रति उनके अंदर इच्छा रहेगी कि मैं विदेश जाऊं प्रचार करने के लिए, घूमने के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए, उनके गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए इतना दृढ़ संकल्प था। सुमति मोरारजी चिंतित होकर बोली, स्वामी जी आप इतने वृद्ध हैं और ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? सुमति मोरारजी पूछ रही कि ठीक लग रहा है आपको क्या, ये इतना बड़ा जिम्मेदारी उठा रहे हैं आप? अपने उठाए हुए कि मानो वो एक संकालु पुत्री को आश्वासना दे रहे हो। कहा नहीं, यह ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव लोग क्या सोचते हैं? वे कहते हैं स्वामी जी वहां मरने के लिए जा रहे हैं। सुमति मोरारजी को प्रभुपाद जी को पूछे कि ये ठीक लग रहा है कि आपको विदेश में जाना इतना वृद्ध एज में? प्रभुपाद जी बोलते कि हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है, मेरे गुरु महाराज का आदेश मानने के लिए मैं जा रहा हूँ और मैं सफल होऊंगा। तो सुमति मोरारजी बोलते पता है मेरे जो सेक्रेटरी लोग क्या बोलते हैं, ये बूढ़ा मरने जा रहा है अमेरिका। भक्ति वेदांत ने चेहरे पर ऐसी मुद्रा बनाई मानो एक मूर्खतापूर्ण अफवाह का निराकरण कर रहे हो। उन्होंने फिर आग्रह किया कि सुमति मोरारजी उन्हें एक टिकट दे दे। इतना अड़ गए थे ना, जिद थे। देखो हमको भक्ति में इतना जिद हो जाना चाहिए, नाम जप करने के लिए, वैष्णव सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए जिद, ये जिद ही हमको आगे बढ़ाएगा। प्रभुपाद जी का जिद क्या था? मैं गुरु महाराज जी की इच्छा को पूरा करना है, मुझे अमेरिका जाना है बस। तो वापस क्या बोल रहे हैं? ये सुनकर तो प्रभुपाद जी बोले कि क्या विचार करे, मरने जा रहा हूं करके। मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है मेरे साथ में। वापस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक टिकट दे दीजिए। वे बोली अच्छा आप पी फार्म लाइए और मैं अपने जहाज में आपको भिजवाने का बंदोबस्त करती हूँ। पी फार्म होता है ना वो परमिशन, तो आप जाने के लिए परमिशन ले आइए। इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है, विदेश जाना है तो आप पी फार्म ले आइए, फिर मैं बंदोबस्त करती हूँ। भक्तिवेदांत स्वामी के चेहरे पर मुस्कान की चमक आ गई और वे प्रसन्नतापूर्वक कार्यालय के आश्चर्यचकित और शंकाग्रस्त कलों के पास से गुजरते हुए चले गए। प्रभुपाद जी बस यही सुनना चाह रहे थे सुमति मोरारजी से। इतना प्रसन्नता उनके हृदय में, इतनी मुस्कान है कि आज ऐसे लग रहा था कि उनका सपना साकार हो गया। और ये अध्याय का नाम है सपना साकार हुआ। क्या मिल गया उनको? उनको जीवन का सबसे ध्येय चीज प्राप्त हो गई ऐसे प्रभुपाद जी को। क्यों? तो उनकी गुरु महाराज जी का आदेश अभी पूरा कर सकते हैं। हमारे अंदर इच्छा चाहिए गुरु को प्रसन्न करने का, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का, भगवान को प्रसन्न करने का, वैष्णव को प्रसन्न करने। ये इच्छा, जितना हमारे अंदर इच्छा बढ़ती रहेगी उतना श्री भगवान हमके लिए बंदोबस्त करेंगे हमको। तो प्रभुपाद जी हंसते हुए सबके सामने, उनकी जो भी ऑफिस के वर्कर सब लोग उनके सामने से हंसते हुए निकल गए। पी फार्म भारत के उन नागरिकों को देना होता है जो देश के बाहर जाना चाहते हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है कि विदेश जाने वाले व्यक्ति पर भारत में कोई अधिक ऋण नहीं है और बैंकों की ओर से उन्हें अनुमति है। पी फार्म ये होता है कि ये कोई मीन्स लोन करके नहीं भाग रहा है यहाँ से, इसके ऊपर कोई लोन नहीं है, ये जा सकता है करके ये स्टेट बैंक अनुमति देती है। तो पी फार्म को पाने में थोड़ा समय लगेगा और उन्हें उसी संयुक्त राज्य का वीजा भी नहीं मिला था। प्रभुपाद जी के पास वीजा भी नहीं था उस समय।
इन सरकारी अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें बॉम्बे में भाग दौड़ करनी होगी। प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, सुमति मुरारजी बॉम्बे में ही थी, तो प्रभुपाद जी को भाग दौड़ करनी पड़ेगी, अफसरों के पास जाना पड़ेगा, ऑफिसों में जाना पड़ेगा, लेकिन उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। बॉम्बे में कोई प्रभुपाद जी को रहने का कोई जगह नहीं थी। अतः श्रीमती मुरारजी उन्हें सिंधिया कॉलोनी में, जो सिंधिया कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए बनी थी, ठहरने के लिए राजी हो गए। देखो क्या क्या कृपा है। ये सुमति मुरारजी 100% भगवत धाम गई होगी, इसलिए प्रभुपाद जी को हेल्प की। देखिए कि महात्मा जी को रहने के लिए बॉम्बे में जगह नहीं, तो बोले ठीक है महाराज, आप एक काम करो, मेरे जो कर्मचारी लोग रहते हैं, ये सिंधिया कॉलोनी है, ये सिंधिया कंपनी की मालिक थी, सिंधिया कंपनी, तो वो आप उसमें से एक कमरा में आप रह सकते हो। वो एक छोटी सी बिना किसी फर्नीचर वाली कोठरी में रहने लगे। वो कमरा क्या था, कोई फर्नीचर कोई बेड वेड नहीं था, सिंपल एक कमरा था बस, उसमें श्रील प्रभुपाद जी रहने लगे। देखिए उनके गुरु के आदेश को पालन करने के लिए क्या क्या चैलेंज उठा रहे हैं प्रभुपाद जी अभी से। उनके लिए कोई डिमांड नहीं है, चलेगा कहीं फिर भाई रह जाऊं मैं, बस मुझे टिकट चाहिए। सिंधिया कंपनी के सभी कर्मचारी जानते थे कि श्रीमती मोरारजी उन्हें पश्चिम भेज रही है, और कुछ को उनके कार्य में रुचि होने लगी। कुछ लोग तो बड़ा श्रद्धा हो रहा था कि महात्मा जी विदेश जाएंगे यार, हाँ कमाल करने वाले महाराज जी। वे बहुत प्रभावित थे, प्रभुपाद जी रहने लगे ना वहां पर कुछ दिनों के लिए, वो लोग बड़ा प्रभावित होने लगे प्रभुपाद जी की। रोज भाग दौड़ प्रभुपाद जी जा रहे हैं आ रहे हैं, सिर्फ उनके गुरु का आदेश पालन करने के लिए, क्योंकि यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी इतने वृद्ध थे, फिर भी प्रचार के लिए विदेश जा रहे थे। वे एक शिष्य, वे एक विशेष प्रकार के साधु थे, एक विद्वान पुरुष थे। भक्तिवेदांत स्वामी से उन्हें मालूम हुआ कि स्वामी जी अपने साथ अपनी सैकड़ों पुस्तक ले जा रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन लोग को सबको लग रहा, उनको सब पता चला जो कर्मचारी थे वहां पर, कि महात्मा जी जाने वाले शायद बहुत सारी किताब लेके, मगर महात्मा जी के पास पैसा नहीं है, कहाँ किताब खरीद पाएंगे महाराज जी। देखिए उस समय कितना कठिनाई है, किताब खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था प्रभुपाद महाराज जी के। बिल्कुल एक प्रकार से देखा जाए कि बाहर की दुनिया के लिए फकीर नंबर 1 थे प्रभुपाद जी, मगर श्री भगवान ने क्या दे दिया प्रभुपाद जी। आज विश्व श्री प्रभुपाद जी को याद कर रहा है, विश्व का पूरा बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद जी का है आज। हाँ देखिए भगवान क्या दिया प्रभुपाद जी को। तो सिंधिया कॉलोनी में वे विख्यात व्यक्ति बन गए। वो जो कॉलोनी में रहते थे प्रभुपाद जी बॉम्बे में, वहां पर प्रसिद्ध हो गए प्रभुपाद जी। 70 साल की वृद्ध व्यक्ति, बहुत से परिवार के लोग उनके लिए चावल सब्जी और फल लाने लगे। देखो क्या भगवान ने उनको कृपा कर रहे हो। प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं है, यही तो है पूर्ण उनका शरणागत था गुरु और कृष्ण के प्रति, इसके लिए भगवान सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। उनको टिकट के लिए हाँ कर दिए, उनको कमरा दे दिया गया। अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आसपास की जो लोग है कॉलोनी में जो रहते हैं, वो कोई आके चावल दे जाता महात्मा जी को, कोई सब्जी दे जाता, तो कोई फल दे जाता, कोई दूध दे जाता। वे वस्तुएं इतनी मात्रा में लाते कि स्वामी जी सब नहीं खा पाते थे। अब देख लो इतना सामान ले आते थे प्रभुपाद जी के लिए कि प्रभुपाद जी खा ही नहीं पाते थे, इतना सामान लेके आने में। भगवान देते हैं ना, कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देंगे भक्तों को, इतना विश्वास होनी चाहिए भगवान के प्रति। उन्होंने इसकी चर्चा श्रीमान चौकसी से की। श्रीमान चौकसी ने राय दी कि आप उन्हें स्वीकार कर लिया करें, फिर बांट दिया करें। तब भक्तिदान स्वामी बचे हुए खाने को बच्चों में बांटने लगे। देख लो इतना आने लगा कि प्रभुपाद जी खाने के बाद भी बहुत बच जाता था प्रसाद। तो प्रभुपाद जी को चौकसी को पूछे, जो सेक्रेटरी था, कि अरे इतना आ रहा है प्रसाद खाने के, तो क्या करूं बच जाता है। लेकिन महात्मा जी आप बांट दिया करो, जितना चाहिए आप खा के बांट दो। तो प्रभुपाद जी बच्चों को बुलाते कॉलोनी का और सबको प्रसाद देना शुरू कर लिए। कॉलोनी के आदिवासियों में से कुछ वृद्ध लोग श्रीमद् भागवत पर उनके प्रवचन सुनने को एकत्रित होने लगे। देख लो अभी शुरुआत हो गई प्रचार, प्रभुपाद जी का ये शुरुआत कर लिए बॉम्बे से शुरुआत उनका। अभी उस कॉलोनी में कुछ वृद्ध व्यक्ति रहते थे, उनका बड़ा भागवत सुनने में इंटरेस्ट था, तो प्रभुपाद महाराज के पास आके बैठते और प्रभुपाद जी भागवत के ऊपर कुछ ना कुछ प्रवचन देते। सिंधिया के मुख्य संजाची श्री बस बड़ा उनसे विशेष रूप से प्रभावित हो गए।
हाँ, वो मुख्य खजांची यानी कैशियर जी, वो बड़ा प्रभावित हुए प्रभुपाद जी के प्रवचन से। उनकी वार्ता सुनने नियमित रूप से आने लगे। वो रोज आने लगे प्रभुपाद जी का कथा सुनने। प्रभुपाद जी वहां पर रोज भागवत करते थे। भक्तिवेदांत स्वामी की पुस्तकें प्राप्त करके उन्हें पढ़ने के लिए वे घर ले जाते। प्रभुपाद जी ने जो किताबें छपाए थे, वो किताबों को ले जाते और घर पे पढ़ते। भक्तिवेदांत स्वामी की कोठरी के सामने का बरामदा सिंधिया के कर्मचारी श्रीमान नागराजन और उनकी पत्नी के बरामदे से मिला हुआ था। प्रभुपाद जी का कमरा और बरामदा और एक सामने वाले का बरामदा मिला हुआ था। नागराजन 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 करके। तो श्रीमती नागराजन नागराजन की पत्नी बोल रही है, क्या बोल रही है ध्यान से सुनिए। मैं जब भी उधर से निकलती, वे लिखते हुए या जप करते हुए मिलते। देखो, नागराज जी की पत्नी जो सामने वाली रहती थी, तो क्या बोल रही है, मैं जब भी यहाँ से निकलती तो मैं क्या देखती, महात्मा जी या तो कुछ लिखते थे या बैठ के जप करते रहते। मैं उनसे पूछती, स्वामी जी आप क्या लिख रहे हैं? वे खिड़की के पास बैठते और एक के बाद एक संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करते रहते। उन्होंने मुझे 2 पुस्तकें दी और कहा, बेटी यदि तुम इन्हें पढ़ोगी तो समझ जाओगी। उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप क्या लिखते रहते हैं, मैं जब भी देखता हूँ। तो प्रभुपाद जी देखो दया, प्रभुपाद जी कहते हैं बेटी ये किताब तू पढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा। ये किताब ले जा, 1-2 किताब दे दी प्रभुपाद महाराज। हम अपने घर में उनसे प्रवचन कराते थे और उसमें 4 या 5 गुजराती महिलाएं आती थी। ऐसे ही एक प्रवचन में उन्होंने एक महिला से कहा कि जो महिलाएं बगल में मांग निकालती हैं वे ठीक नहीं करती। बगल में मांग, यहाँ साइड से जो निकालते हैं ना बाल, वो ठीक नहीं है, बीच में से मांग निकालना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी प्रवचन में बोल रहे थे कि जो साइड से, आजकल स्टाइलिश हो गया ना, माताएं भी स्टाइलिश, तो एक्चुअली अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बीच में से निकलना चाहिए मांग। भारतीय महिलाओं को मांग बीच में से निकालनी चाहिए। महिलाओं को स्वामी जी का प्रवचन सुनने का बड़ा शौक था और वे बड़े प्रेम से उसे सुनती थी। कुछ गुजराती माता जी लोग आते थे और प्रभुपाद जी उनको ये सब बात बताते। ये सब संस्कृति है। अब बॉम्बे में संस्कृति उस समय थोड़ा बहुत था, फिर भी आज भी तो बॉम्बे में कोई ठिकाना नहीं। कोई माता को मिल लो, कोई लड़कियों को कोई ढंग का कपड़ा नहीं, कोई ढंग का बातचीत नहीं, कोई नहीं, पसंद में नहीं आएगी माता जी की प्रभु जी जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, बाइकों में घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं लड़कियां। तो उसमें फिर भी थोड़ा सा ये था, तो प्रभुपाद जी बोल वे हर दिन इस कोशिश में जाते कि उन्हें वीजा और पी फार्म जितनी जल्दी संभव हो मिल जाए। प्रभुपाद जी रोज जाते, उनको वीजा मिल जाए जल्दी से जल्दी। वे अपनी पुस्तकें बेचते थे, लोगों से संपर्क बढ़ाते थे और श्रीमद् भागवत के आगे के खड़ों को प्रकाशित करने के लिए सहायक ढूंढते थे। देखो, प्रभुपाद जी अपने कार्य में कभी ढीला नहीं किए। ऐसा नहीं कि अभी अमेरिका जाना है तो बाकी सब काम बंद कर देते हैं, बस ये सब वीजा के लिए नहीं। साथ साथ में उसका प्रवचन भी चल रहा है, साथ साथ में प्रचार चल रहा है, साथ साथ में पुस्तक लिख भी रहे हैं, साथ साथ में वो बेचकर उसमें से वापस मुद्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान नागराज ने उनकी सहायता के लिए कोशिश की। टेलीफोन डायरेक्टरी से उन्होंने ऐसे संपन्न व्यवस्थाओं और व्यापारियों को सूची तैयार की जो वैष्णव थे और स्वामी जी की सहायता करने में जिनकी रुचि हो सकती है। उन्होंने वो टेलीफोन डायरी जो होता था उसमें से ना जो भक्त वाले हैं उन लोग का नंबर निकाल के प्रभुपाद जी को दिए कि महाराज ये आप लोग को हेल्प करेंगे शायद किताब छपाने में, आप इन लोग के पास जा सकते हैं। सिंधिया कॉलोनी में भक्तिवेदांत स्वामी के पड़ोसी देखते थे कि वे शाम को नित्यांत थके हुए घर लौटते थे। दिन भर मेहनत करते प्रभुपाद जी, चलते चलते। उस समय देखिए पैसा नहीं है तो ऑटो में भी नहीं जा सकते, रिक्शा में। प्रभुपाद महाराज चल चल के चले जाते थे। कोई भी फैक्ट्री में जाना है कि किसी के मिलने जाना है या कोई दफ्तर में जाना है, वे शांत बैठ जाते थे। प्रभुपाद जी थके हुए आते थे। वृद्ध व्यक्ति 70 साल का, प्रभु जी क्या क्या शक्ति है, देखो कितना शक्ति है। हम 2-3 घंटा कुछ करेंगे तो कितना थक जाते हैं, प्रवचन दे के थक जाते हैं हम, प्रवचन सुन के थक जाते हैं हम। प्रभुपाद महाराज जी सुबह निकलते थे कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद लेके और शाम को आते थके हुए आके बैठ जाते प्रभुपाद जी शांत। कुछ पड़ोसियों को
लगता कि कदाचित वे उदास लगते थे, लेकिन थोड़ी देर में वे हाँ, तरोताजा होकर बैठ जाते और लिखने में लग जाते। थोड़े समय बैठते, 2-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वापस बात शुरू उनका लिखना। टाइम वेस्ट नहीं, टाइम को सदुपयोग करना प्रभुपाद जी से सीखिए। श्रीमती नागराज वापस बता रही है, जब वे घर लौटते तो हम उन्हें प्रोत्साहित करती और कहती, स्वामी जी एक दिन आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ओहो, देखो ये माता जी बोलती है कि प्रभुपाद जी थके हुए आते तो हमको बड़ा दया आती, तो प्रभुपाद जी को प्रोत्साहन देने के लिए हम सब महिलाएं कॉलोनी के बोलते, महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका जो लक्ष्य है ना आप जरूर प्राप्त करेंगे महाराज। वे कहते समय अब भी अनुकूल नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते नहीं, अभी भी मेरा ना वीजा बन रही है ना फी फॉर्म मिल रही है, अभी भी तो अनुकूल नहीं है, समय अब भी अनुकूल नहीं है। वे सब लोग अज्ञानी है, वे समझते नहीं, तब भी मुझे प्रसन्न करते रहना है। प्रभुपाद जी बोलते अभी भी अनुकूल नहीं है, मगर वो जो महिला है वो तभी भी उनको प्रोत्साहन देते हैं। कभी मैं उधर से निकलती तो उनकी चादर उनकी कुर्सी पर पड़ी होती, पर वे खिड़की की दहलीज पर बैठे होते थे। मैं पूछती, स्वामी जी क्या आपकी भेंट कुछ अच्छे कामकाजी लोगों से हुई है आज? वे उत्तर देते, आज कोई खास नहीं हुई, कोई विशेष प्राप्ति नहीं हुई और ये निराशाजनक है। कल कृष्ण भगवान कुछ अधिक विवरण देंगे। और वे शांत भाव से वहां बैठे जाते। माता जी पूछते कि स्वामी जी आज कुछ अच्छे लोगों से मिले आप जो आपको हेल्प कर सके? आज कोई अच्छे लोग तो मिले नहीं है, भगवान कृष्ण करे कल कुछ मिले। देखिए एवरी डे प्रयास, आज अच्छा जप नहीं हुआ कोई बात नहीं, कृष्ण की कृपा से कल मेरा अच्छा जप करूंगा या करूंगी। आज में सेवा में मन नहीं लगा कोई बात नहीं, कल कृष्ण की कृपा से मैं शायद कर पाऊंगा। ये इच्छा होनी चाहिए ये हृदय में। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, कल प्रयास करो। 10 मिनट के बाद वे अपनी कुर्सी में बैठ जाते और लिखना शुरू कर देते। मुझे आश्चर्य होता कि कैसे स्वामी जी 1 मिनट में इतने थक जाते थे और दूसरे मिनट में ही वो एकदम एकदम हार नहीं मानते थे, निराशा नहीं करते थे। नेगेटिव बातें कभी नहीं करते थे, निराशाजनक नहीं है, जरूर होगा, आज नहीं हुआ ना तो कल होगा। प्रभुपाद जी का देखिए बातें, और हम हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती और कहती थी यदि आज आप कुछ नहीं पा सकते हैं तो कल निश्चय ही ऐसा कुछ लोग मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। और मेरी मित्र सुबह शाम प्रवचन सुनते आती थी और स्वामी जी को नमस्कार करती थी और फल देती थी। माता जी कहती है मेरा मित्र आते थे कथा सुनते और कुछ फल देके जाते महाराज महाराज जी को। सिर्फ वैष्णवों को सिर्फ प्रोत्साहन देना भी बहुत बड़ा सेवा है जी। वैष्णवों को साधुओं को सिर्फ प्रोत्साहन देना, चिंता मत करिए प्रभु जी सब अच्छा होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है प्रभु जी मंदिर में कोई दिक्कत नहीं, भगवान का कृपा होगा आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। मंदिर नहीं है तो क्या हुआ प्रभु जी, हमारे पास ये मंदिर कम है क्या प्रभु जी, चिंता मत करिए, प्रसाद नहीं है प्रभु जी हम अरेंज करेंगे। सिर्फ प्रोत्साहन नहीं कर रहे कोई बात नहीं, सिर्फ प्रोत्साहन देना ही बहुत बड़ा सेवा है। देखिए माता जी लोग कितना भाग्यशाली होंगे जो प्रभुपाद जी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो दुनिया को प्रोत्साहन दिया जो व्यक्ति ने, पूरा दुनिया वाले जिनसे प्रोत्साहन ले रहे हैं आज, वो प्रभुपाद जी को प्रोत्साहन ये माता जी लोग दे रहे थे। हाँ हाँ। श्रीमान नागराज जी कहते हैं स्वभाव से वो बहुत मिलनसार और सीधे साधे थे। मिलनसार यानी घुल मिल जाते थे सबसे। ऐसा नहीं कि मैं सन्यासी हूँ, मैं किससे मिलूंगा नहीं, मैं तो बड़ा आदमी नहीं, पोपा जी बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबसे घुल मिल जाते थे। ये प्रेम का व्यवहार होता है, ये सीखना हम सबको। कैसे हम सिर्फ भक्त नहीं, अभक्त को के साथ में भी हमारा संबंध जो है मिलना जुलना होना चाहिए, जो प्रेममय व्यवहार। प्रभुपाद जी और सीधे साधे थे, बोलते हैं सीधे साधे, कपट नहीं था प्रभुपाद जी के हृदय में। कपटी व्यक्ति कभी ऐसे नहीं मिलेगा, हृदय में एकदम ये है क्लीन है, प्योर हार्ट है। इसलिए प्रभुपाद जी जो है सबसे बड़ा मिलना जुलना। हमारे मित्र उन्हें कुछ रुपये देते तो वो कहते ठीक है इससे सहायता होगी, कोई कोई दक्षिणा देते प्रभुपाद जी को आके, ये कहते हैं नागराज जी हमारे कोई मित्र आके अगर दक्षिणा देते, स्वामी जी कहते ठीक है ये मेरा कुछ तो हेल्प हो जाएगा, तो करके उसको रखते। वो हमारे कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन पैदल जाते, देख लो अंधेरी स्टेशन, आप भी बॉम्बे में अंधेरी स्टेशन है,
जे अंदर स्टेशन से उतर के हमको इस्कॉन जुहू जाना पड़ता। इस्कॉन जुहू का जो मंदिर है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बॉम्बे इज माई ऑफिस, वृंदावन इज माई होम। प्रभुपाद जी कहते थे वृंदावन इज माई होम और बॉम्बे इज माई ऑफिस। प्रभुपाद जी का ऑफिस है, आज भी बॉम्बे ऑफिस है पूरा इंडिया का, ब्यूरो ऑफिस बॉम्बे में, इस्कॉन ब्यूरो ऑफिस। तो पूरा बॉम्बे का ऑफिस जो पूरा इंडिया को चलाती है आज, तो उसका भी बड़ा सुंदर ये है, हाँ मीन्स लीला है। प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले एक बार जो बीच में से जब करते हुए निकल रहे थे, उनका नजर पड़ा था उस जमीन के ऊपर। घना जंगल था, पेड़ पौधे थे, वहां कुछ कोई आबादी नहीं था, बिल्कुल एकदम जंगल जैसा था। प्रभुपाद जी उस समय वो जगह देख के बोले, सोचे कि यहाँ पर एक कृष्ण मंदिर होना चाहिए। देख लो, अमेरिका जाने से पहले की बात है, प्रभुपाद जी के मन में आ गया इस जगह में कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। शुद्ध भक्त सिर्फ इच्छा कर दे, कृष्ण उनको पूर्ण कर दे। कुछ नहीं था, जमीन को देख के प्रभुपाद जी के मन में इच्छा हुआ यहाँ एक मंदिर हो, और उसी जगह में आज मंदिर है, इस्कॉन जुहू राधा रास बिहारी मंदिर। हाँ? और इस्कॉन जुहू राधा रास बिहारी मंदिर पूरा बॉम्बे को अट्रैक्ट करती है, बॉम्बे की पब्लिक को अट्रैक्ट करती है। वो मंदिर का बड़ा सुंदर महिमा है, हम सुनेंगे कभी। तो खैर वो कहते हैं वे हमारे कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन पैदल चले जाते, 2 किलोमीटर का मार्ग था और वे बिना बस लिए पैदल चले जाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने बोला ना, पैसा नहीं होने के कारण वो ना कोई बस में बैठते ना कोई टैक्सी लेते, बस पैदल चले जाते। भक्ति वेदांत स्वामी ने माय मिशन मेरा लक्ष्य शीर्षक से एक पन्ना छाप रखा था, और वे उसे प्रभावशाली व्यक्तियों को इसलिए दिखाया करते थे कि उनसे उन्हें श्रीमद् भागवत के प्रकाशन के लिए वित्त सहायता मिलेगा, वित्तीय। प्रभुपाद जी ने एक लेख लिखे थे, मेरा लक्ष्य। तो उसमें लिखे थे क्या उनका विचार है प्रचार के लिए, भारत के लोगों के लिए, लोगों को कैसे कृष्ण भक्त में जुड़ाना, पूरा एक बना के। तो जो भी बड़े लक्ष्य मिलते प्रभुपाद जी दिखाते ये मेरा लक्ष्य है। तो लोग जो पढ़ते प्रोत्साहन होकर प्रभुपाद जी को कुछ धन देते, ठीक है महाराज आप काम करें। प्रभुपाद जी का उस मुद्रित पन्ने में उनकी यह प्रस्तावना थी कि वर्तमान भौतिकतावादी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए भगवान चेतना ही एकमात्र औषधि है। संसार में जो बुराई है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? भगवान का चेतना, कृष्ण चेतना ही ऐसा है जो इसको निकाल सकता है। वैज्ञानिक उन्नति और भौतिक सुविधाओं के होते हुए भी संसार में शांति नहीं है। इसलिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का जो भारत की कीर्ति है, प्रसार सारे संसार में होना चाहिए। और 15 मिनट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चलेगा 15 मिनट और 7 बज गए, ठीक है। श्रीमती मोरार जी ने भक्ति वेदांत स्वामी से पूछा कि क्या आप मुझे हर दिन संध्या समय श्रीमद् भागवत सुनाएंगे? अभी माता जी जो थी श्रीमती मोरार जी ईस्ट इंडिया कंपनी का चमाली को प्रभुपाद महाराज जी बोलते, महाराज आप मुझे रोज शाम को भागवत से कुछ सुनाएंगे क्या? भक्ति वेदांत स्वामी राजी हो गए। हर दिन शाम को 6 बजे उनके लिए वे कार भेज देती। देख लो, तो माता जी कार भेजती प्रभुपाद जी के कमरे पर, तो कार में प्रभुपाद जी बैठ के आते माता जी के घर पे, और वे लोग श्रीमती मोरार जी के उद्यान में, गार्डन जो गार्डन के उद्यान में बैठते और वहां श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवत सुनाते और उस पर टिप्पणी करते। इस श्रद्धा साधुओं की वाणी के ऊपर श्रीमती मोरार जी का यही श्रद्धा है। श्रीमती मोरार जी का इंटरव्यू है, उनको पूछा कि प्रभुपाद जी महाराज जी कैसे आपके पास आके क्या बोले? तो श्रीमती मोरार जी बोले पहली बार तो मैंने उनका लाइव वीडियो, माता जी बोलती है कि मैंने बोला कि बूढ़ा मर जाओगे, स्वामी जी मर जाओगे, मत जाओ, मगर उनके अंदर इतना बड़ा संकल्प था जाने का, मुझे हरा दिए, मैं उनको दे दिया टिकट, दे दी मैंने, और महात्मा जी माफ कर दिए। वही श्रीमती मोरार जी के घर पे प्रभुपाद जी भागवत सुनाते। श्रीमती मोरार जी बोल रही है, क्या बोल रही है? वे संध्या समय आते थे और श्लोकों को लय में गाकर सुनाते थे, श्लोकों को बढ़िया लय से गाते थे, जैसा कि भागवत पाठ में प्राय होता है, और वे स्थान स्थान पर टिप्पणी करते जाते थे। भागवत की कथा में प्रश्न और उत्तर चलते ही है, पर उनकी सारी टिप्पणियां भागवत से ही होती थी। इस प्रकार वे आते,
बैठते, मुझे भागवत की व्याख्या सुनाते और चले जाते। वे मेरे लिए समय देते, मैं उन्हें ध्यान से सुनती थी। हर 10-15 दिन चला गया, यह 10-15 दिन चला गया, 10-15 दिन ये कथा चला। प्रभुपाद जी रोज आते सुमंत महाराज को कथा सुनाते। सिंधिया की सहायता और संयुक्त राज्य में जमानत पा लेना उनकी बड़ी उपलब्धि थी और सिंधिया के कर्मचारियों की सहायता में उन्हें 28 जुलाई 1965 को वीजा प्राप्त हो गई। हरि बोल, वीजा मिल गया प्रभुपाद जी को 28 जुलाई। नोट कर लीजिए, डेट क्या है, 28 जुलाई 1965 को वीजा मिली प्रभुपाद जी को। लेकिन पी फार्म की कार्यवाही मंद गति से चल रही थी, अभी तक पी फार्म नहीं मिला और डर लगने लगा कि कहीं वो अंतिम उपलब्ध बाधा ना सम्मिलित हो जाए। ऐसा नहीं कि मुझे वीजा भी मिल गया, टिकट भी मिल रहा है, मगर मुझे पी फॉर्म नहीं मिलेगा तो फिर नहीं जा पाऊंगा। प्रभुपाद जी मन में एकदम, चलो प्रभुपाद जी कहते, सुनिए क्या प्रभुपाद जी। पहले बाहर जाने पर कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मुझ जैसे सन्यासियों को भी बाहर जाने के लिए सरकार की अनुमति मिलने में इतनी कठिनाई हो रही थी। मैंने पी फॉर्म पाने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन पी फॉर्म मिल नहीं रहा था। तब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया। वहां के अधिकारी श्रीमान मर्तरचारी थे, मर्तरचारी, स्टेट बैंक इंडिया का जो अधिकारी थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपकी जमानत एक प्राइवेट व्यक्ति ने दी है, इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आप किसी संस्था द्वारा आमंत्रित होते तो हम विचार करते। वहां से जो उनको इनवाइट मिला था प्रभुपाद जी को, तो कोई एक व्यक्ति था, बोले कि व्यक्ति की रिक्वेस्ट हम नहीं भेज पाएंगे आपको, हम पी फॉर्म नहीं देंगे। आप अगर कोई वहां से संस्था कोई आपको बुलाता है, क्योंकि आप सन्यासी हैं, संस्था बुलाते तो हम आपको पी फॉर्म दे सकते। यदि आप किसी संस्था द्वारा आमंत्रित होते तो हम विचार करते, किंतु आप एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा एक मास के लिए आमंत्रित है, वो भी 1 महीना के लिए आमंत्रित है। आपको विदेश जाना तो उसके लिए वो दिखाना पड़ता है कि क्यों जाना चाहते हैं, विजिट करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या किसी के कोई काम में जा रहे हैं, इसके लिए। और 1 महीने बाद यदि आप कठिनाई में पड़ गए तो बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होगी। आप जा रहे 1 महीने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको भी बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं जाने के लिए सारी तैयारियां कर चुका था, तो मैंने सारा तैयारी कर लिया, मगर पी फॉर्म नहीं मिला। इसलिए मैंने पूछा आपने क्या किया है। वे बोले मैंने आपको पी फॉर्म ना देने का फैसला किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मैनेजर, वो बोलते, उनको प्रभुपाद जी बोले मैंने सारा तैयारी कर लिया, आप क्या विचार, आपने क्या किया। तो बोले कि मैंने तो ये तय किया कि आपको हम पी फॉर्म दे देंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, अच्छा हो कि आप मुझे अपने उच्च अधिकारी के पास भेज दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी तुरंत बोले कि नहीं नहीं, एकदम प्रभुपाद जी डरते, ऐसा मत करिए, मेरा सारा तैयारी हो चुकी है, मेरा सपना साकार हो रहा है, आप एक काम करिए, आपका उच्च अधिकारी को मुझे मिलाइए, मैं बात करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी किसी भी हाल में हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो जो थे उस बैंक का जो कर्मचारी, वो बोले ठीक है ठीक है, और मेरी फाइल विदेशी विनिमय विभाग के मुख्य अधिकारी जैसे किसी के पास भेज दी। बोले महाराज मैं आपका फाइल ऊपर अधिकारी को भेजता। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अधिकारी था, वो बॉम्बे का सबसे बड़ा अधिकारी था, उनको भेजे। मैं उससे मिलने गया, मैंने उसके सचिव से कहा, सेक्रेटरी से, क्या आपके पास ऐसा कोई फाइल है। प्रभुपाद जी उनके पास गए, जो उच्च अधिकारी थे ना, उनके सचिव के पास जाके बोले आपके पास कोई फाइल आया है मेरा, कृपा करके आप उसे श्रीमान राव के सामने रखिए। राव थे जो उच्च अधिकारी, तो उनको बोले कि वो फाइल अगर आया तो प्लीज उनको राव को दे दीजिएगा, दिखाइएगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सचिव राजी हो गए और उसने फाइल रख दी और श्रीमान राव से मिलने वालों में मेरा नाम लिख दिया। तो वेट कर रहे थे बाहर, उनका नाम लिख के दे दी कि स्वामी। मैं प्रतीक्षा करता रहा, श्रीमान राव स्वयं मेरे पास चले आए। देखो क्या भगवान क्या कृपा कर रहे थे। प्रभुपाद जी बाहर बैठे हुए हैं और राव जी फाइल लेके आगे प्रभुपाद जी महाराज जी के पास। उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने आपका काम कर दिया, चिंता मत करो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान ने कितना कितना प्रभुपाद जी को, एक तो इस तरफ यहाँ पर प्रभुपाद जी को एक तरफ डर भी हो रहा था और भगवान उस तरफ काम करते जा रहे। इसको भक्तों को देखो,
श्रीमती मोरारजी के आदेश से उनके सचिव श्रीमान चौकसी ने भक्तिवेदांत स्वामी के लिए सारा प्रबंध पूरी तरह से कर दिया। चूंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए श्रीमान चौकसी ने उन्नी जैकेट और उन्नी कपड़े रख देने के लिए खरीदने के लिए लिए गए। श्रीमान चौकसी ने नए कपड़ों पर, जिनमें कुछ नई धोतियां भी शामिल थी। देखो देखें श्रीमती मोरारजी ने क्या बड़ा काम कर दिया। इस्कॉन संस्था का स्थापना श्रीमती मोरारजी का किया। एक बार कह सकते हैं आप श्रीमती मोरारजी ने क्या बड़ा काम। प्रभुपाद जी कितना हेल्प कर रही है, रहने को जगह देती है, उनको धन दे रही है। यहाँ पर देखिए महाराज जी जाएंगे ठंडी प्रदेश में, उनके पास कुछ कपड़ा नहीं है, तो उनकी सचिव को बोले कि बेटा इनको जो जरूरत है वो कपड़ा खरीद के दे देना महाराज जी। तो मार्केट में जाके खरीदने के लिए श्रीमान चौकसी ने नए कपड़े पर, जिनमें कुछ नई धोतियां भी पहनते महाराज जी, धोती पहनते। लगभग 250 रुपया व्यय किए। उस समय 250 में आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रकम होता था। 250 रुपए का कपड़ा प्रभुपाद जी ने एक सब खरीद के दिए। भक्तिवेदांत स्वामी की प्रार्थना पर श्रीमान चौकसी ने सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के एक विज्ञापन के संदर्भ में एक छोटी सी पुस्तिका की 500 पत्तियां छपा दी, जिसमें भगवान चैतन्य चरित 8 पद थे और श्रीमद् भागवत का एक विज्ञापन सम्मिलित था। साथ साथ और क्या कृपा किया इन लोगों ने, उन्होंने कितना 500 पत्तियां एक मैगजीन जैसा एक पेपर छपाया उन्होंने वहां वितरण करने के लिए। उसमें चैतन्य चरित लिखा हुआ था और भागवत का कुछ विज्ञापन। श्रीमान चौकसी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मैंने उनसे पूछा आप पहले क्यों नहीं गए, आप अब इस अवस्था में। महाराज पहले जवानी में जाना चाहिए था प्रचार करने, आप ये वृद्ध हो गए अभी 70 साल में, आप क्यों संयुक्त राज्य अभी क्यों जाना चाह रहे। गोपाल जी उत्तर देते, चौकसी बोल रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया मुझे विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूंगा। उनका विचार था कि किसी को वह होना चाहिए जो उन लोगों के पास जा सके जो जीवन में खो चुके हैं और उन्हें सिखा सके और बता सके कि सच्चा मार्ग क्या है। मैंने उनसे कई बार पूछा आप संयुक्त राज्य क्यों जाना चाहते, बार बार पूछते थे महाराज आप क्यों जाना चाहते विदेश, महाराज आप क्यों जाना चाहते विदेश। आप बॉम्बे दिल्ली या वृंदावन में कोई नई चीज क्यों शुरू नहीं करते, आप विदेश क्यों जाना चाहते, बॉम्बे में कुछ शुरू करो ना, हम हेल्प करेंगे आपको। वो बोलते थे, मैं उन्हें चिढ़ाता भी था, चिढ़ाता नहीं वो चिढ़ाते थे, आप संयुक्त राज्य देखना चाहते महाराज, आपको घूमने जाना है, मुझे मजाक से चिढ़ाते थे उनको। वो बोलते हैं महाराज आपको एज हो गया, अभी भी आपको विदेश में घूमने का इच्छा है, इसलिए आप जाना चाहते हैं ना। सभी स्वामी संयुक्त राज्य जाना चाहते हैं और आप लोग वहाँ आनंद करना चाहते हैं, क्योंकि सारे महाराज लोग जाते ही है विदेश में घूमने के लिए, आप भी ऐसे घूमने जाओगे। वे उत्तर देते मुझे देखना क्या है, मैं अपना जीवन समाप्त कर चुका हूँ। प्रभुपाद जी बोलते कि मुझे विदेश में क्या देखना है, मेरा जीवन खत्म हो चुका है, यानी मेरा भौतिक जीवन फिनिश है, मेरा भौतिक जीवन कुछ है नहीं है, मैं जा रहा हूँ सिर्फ आध्यात्मिक वार्ता देने के लिए जा रहा हूँ, मैं कोई घूमने फिरने नहीं जा रहा। लेकिन कभी कभी उनका मिजाज गर्म भी हो जाता था, देर के कारण वे मुझ पर क्रोधित भी हो जाते थे। वे कहते क्या बकवास है, तब मैं समझ जाता कि वो उन्हें गुस्सा आ रहा है। कभी कभी वे कहते और क्या श्रीमती मोरारजी ने अभी तक इस कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया। वे कहती है कल आइए हम कल बात करेंगे, ये क्या है, हर दिन इस तरह वापस क्यों जाया जाए। वे गुस्सा हो जाते, तब मैं कहता आप यहाँ बैठे जाइए, लेकिन वे बोल पड़ते मुझे ये यहाँ कब तक बैठना होगा, वे अधीर हो। रोज प्रभुपाद जी आते बैठते, श्रीमती मोरारजी मना कर देते, प्रभुपाद जी कभी कभी तो बड़ा गुस्सा होता, कब तक ऐसे मैं आता रहूंगा जाता रहूंगा, मेरा काम कब होगा, ये बोल रहे हैं, याद कर रहे हैं कैसे होता है, अभी तो मिल गया। अंत में श्रीमती मोरारजी ने अपने जलदूत नामक जहाज पर उन्होंने उनके लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया। हरि बोल जलदूत जहाज की। और जिस जहाज में प्रभुपाद जी जाने वाले हैं उस जहाज का नाम जलदूत था। जलदूत कलकत्ता से 13 अगस्त को चलने वाला था। कौन सा तारीख, 13 अगस्त को चलने वाला था। श्रीमती मोरारजी ने
इस स्वामी ऐसे जहाज से यात्रा करें जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझ सके। देखो और क्या श्रीमद महाराज ने कितना प्रभुपाद जी हेल्प की है। महाराज जी शाकाहारी है, ना कांदा लहसुन खाते हैं ना कुछ खाते हैं, तो जो कप्तान होगा उस जहाज में वो भी थोड़ा वैष्णव जैसा हो, थोड़ा शाकाहारी हो, तो महाराज जी का जरूरत तो पूरा कर सकेगा जहाज के दौरान जाने के दौरान। तो इसलिए वैसा ही कप्तान को रखे जो महाराज जी कहते। उन्होंने जलदूत के कप्तान अरुण पांड्या से स्वामी जी के लिए अतिरिक्त सब्जियां और फल ले जाने को कहा। कप्तान कौन है, नोट कर रहे हैं आपको, कप्तान अरुण पांड्या थे। और सुमत महाराज बोले कि पांड्या जी महात्मा जी के लिए अब जितना दिन जहाज का ये सफर होगा, 40 दिन 50 दिन जो भी है, उतना दिन का आप सब्जियां फल वल आदि सब लेके रख देना महाराज जी के लिए। महाराज जी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। श्रीमान चौकसी ने अंतिम 2 दिन भक्तिवेदांत स्वामी के साथ बॉम्बे में बिताए। प्रेम से उनके पैम्पलेट्स उठाए, कपड़े खरीदवाए और कार में स्टेशन ले जाकर उन्हें कलकत्ता की गाड़ी में बैठा। बॉम्बे में थे ना प्रभुपाद जी, जहाज चलने वाला था कलकत्ता से, कलकत्ता बंदरगाह से चलने वाला था, तो प्रभुपाद जी को कलकत्ता जाना है ट्रेन में। बॉम्बे में थे उस समय, तो कलकत्ता जाना है, इसके लिए जो चौकसी थे उनका सारा जो भी जरूरत चीजें इनको खरीद दिलवा के उनको गाड़ी में बिठा के ले जाके रेलवे स्टेशन छोड़ के। चलो प्रभुपाद की। तो इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, कुछ समय प्रभुपाद के लीला हम देखते हैं, चलेगा आपको।